गौ की महिमा। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगदीताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान श्री कृष्ण में विश्व कल्याणकारित्व का निर्देश जगदीताय पद से किया गया है। यह केवल उनकी अचिंत्य अलौकिक शक्ति के आधार पर ही नहीं किंतु इसके लौकिक हेतु भी है। यह गो ब्राह्मण हिताय च इस पद से अभिव्यक्त होता है। अत्यंत जगदंतपातित्वेन जब गो ब्राह्मण का भी संग्रह संभव था, फिर उनका पृथक निर्देश करने की आवश्यकता क्या थी। गो ब्राह्मण हित्व और जगदित्व में प्रयोजक भाव की अभिव्यंजना के लिए ही यत्न पूर्वक दोनों विशेषणों का निवेश किया गया है, जिसकी स्पष्टता दृष्टि गोविंदाई पद के विशेषता उपादान से हो जाती है। साथ ही ब्राह्मणापेक्षया गो प्राधान्य की सूचना भी मिलती है। गो पद के प्रथमोपादान में भी तत्प्राधान्य ही हेतु है। अब यह सुस्पष्ट हो जाना चाहिए कि गो ब्राह्मण की रक्षा से ही विश्व का वास्तविक ऐहिक तथा आमुष्मिक कल्याण है। शास्त्रीय दृष्टि से ननुनच है ही नहीं, तर्कोपजीव्य लौकिक दृष्टि शास्त्र प्रमाणिक की उपेक्षा करती है। अतः यहाँ वैज्ञानिक संभावनाओं का सूक्ष्मतम संकेत कर देना उचित होगा। सूर्य की किरणों के द्वारा जलकण आकृष्ट होकर षाण्मासिक अवधि में गगन मंडल में विशोधित और विद्युत शक्ति से अनुप्राणित किए जाते हैं। विशुद्धि और विद्युत शक्ति का काया धूम और ज्योति के सहाय से उत्पन्न होती है। ज्योति और धूम जितने पवित्र और रासायनिक होंगे, उतनी ही समुन्नत शक्ति जल कणों में ओतप्रोत होती रहेगी। यही कारण है कि धूम ज्योति का सम्मिश्रण पा जाने पर ही जलकण नीचे आते हैं। अतएव कवि मूर्धन्य कालिदास ने लिखा है, धूम ज्योति सलिलमरुतां सन्निपातः कमेघ। ये जलकण संपूर्ण जगत को अमृतमय रस और विद्युत शक्ति देते हैं। इनके बिना जगत एक क्षण भी नहीं टिक सकता। इस दृष्टि से धूम ज्योति वैज्ञानिक सम्मिश्रणों से आधारित तथा पवित्र होनी चाहिए, जो यज्ञ मात्र से साध्य है। अतएव यज्ञाधीनम जगत सर्वम, ऐसा ऋषि मुनियों ने कहा है। जगत यज्ञाधीन है। इस विषय में आध्यात्मिक दृष्टि से कोई संदेह नहीं उठता। यही कारण है कि मैंने आध्यात्मिक दृष्टि से चर्चा नहीं की है। वैदिक और पौराणिक युगों में यज्ञ अनिवार्य और राष्ट्रीय कार्य था। जगत को स्वस्थ तथा सुव्यवस्थित रखने के लिए यज्ञ की अनिवार्यता थी। चरुघृत के सम्मिश्रित पदार्थों से अग्नि के द्वारा पृथक्कृत होकर जो रस परमाणु बनते हैं, यहाँ यह ध्यान में रखना चाहिए कि आर्ष सिद्धांत अग्नि मात्र से विभाजन शक्ति मानता है। वे अग्नि कणों के सहाय से सूर्य की आकर्षक किरणों में मिलते हैं।
तथा वहीं वनी और सूर्य की रश्मियों की परस्पर सहायता से तद तद तत् तत्देवात्मक सूक्ष्मतम भौतिक तत्वों को मिलते हैं। अग्नि की गति ऊर्ध्वमुख है और सूर्य की गति तिरछीन तिरछीन गत गतम तिरछीन मनुरु सारथेह प्रसिद्ध मूर्धर्व ज्वलनम हविर्भुजः। वही की रश्मियों में उदर्वमुखता वो अग्नि की रश्मियों में उदर्वमुखता है, अतएव वे सरलता से शुद्ध अणुओं को ऊपर ले जाती है। साथ ही सूर्य की किरणों में तिरछिनता है, अतएव वहां से कोई परमाणु नीचे नहीं आ जाता जब तक प्रकृति की कोई विशेष प्रेरणा नहीं होती। देवतात्मक सूक्ष्मतम तत्व जब नवीन रस परमाणु पाते हैं तब जगत को परिपुष्ट करने से प्राणोदित और सबल होते रहते हैं। इन दोनों भौतिक दृष्टियों से विमर्श करने पर यह कहना पड़ेगा कि यज्ञाधीनम जगत सर्वम। यहाँ यह जान लेना है कि यज्ञ होता और हुत द्रव्यों के अधीन है। होता के रूप में ब्राह्मण तथा हुत के रूप में गोघृत की अनिवार्यता से ही विश्व कल्याण प्रयोजकता गो ब्राह्मण में सिद्ध होती है। मानव आध्यात्मिक होने के कारण ज्ञान के एकमात्र साधन ब्राह्मण को तथा भौतिक होने के कारण घृत दुग्ध आदि अमृत रस के एकमात्र साधन गो को महत्व देता है। इन द्विविध प्राणियों गो ब्राह्मण से आत्म तृष्णा और शरीर तृष्णा की शांति होती है। इन दृष्टिकोणों से विचार करने पर गौ की महिमा कैसी है यह कहने की आवश्यकता नहीं है। वंदे गौ मातरम। जय गौ माता।